बौद्ध विहार शिक्षा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं सब इंस्पेक्टर शिव शंकर कुमार। आज हम बात करने वाले हैं 2020 बैच के सब इंस्पेक्टर्स जो ज़िला में ज्वाइन करने वाले हैं। उन्हें उनके मन में बहुत सारे क्यूरियोसिटी हो रही है कि भाई उनके साथ डिस्ट्रिक्ट में क्या होगा, क्या उन्हें पीटी परेड करवाया जाएगा, क्या उन्हें थाना अलॉट किया जाएगा, आखिर क्या क्या चीज़ें उनके साथ यहाँ पर होगी, क्या उनको डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है, क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है, अगर वो डॉक्यूमेंट्स सबमिट करेंगे तो कितने दिन बाद डॉक्यूमेंट्स मिलेगा या फिर डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलेगा, उन्हें छुट्टी दी जाएगी कि छुट्टी नहीं दी जाएगी। इन सारे विषय पे आज हम लोग चर्चा करेंगे, तो बने रहिएगा वीडियो पे। 2020 बैच सब इंस्पेक्टर के लिए यह वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। अगर हम बात करें 2019 बैच के सब इंस्पेक्टर्स के बारे में, तो 2019 बैच के सब इंस्पेक्टर्स जब अपने अलॉटेड डिस्ट्रिक्ट में ज्वाइन किए थे तो बहुतों को पुलिस लाइन में रखा गया था और बहुत व्यक्तियों को थाना अलॉट कर दिया गया था। जिन व्यक्तियों को पुलिस लाइन में रखा गया था उन्हें सुबह पीटी परेड करवाया जाता था और दिन में छोड़ दिया जाता था। वो दिन में अपने तरीके से काम करते थे और उन्हें पुलिस लाइन में ही रहना पड़ता था। उनका एकोमोडेशन पुलिस लाइन में ही किया जाता था। खाना पीना रहना वॉटेवर जो भी होता था पुलिस लाइन में होता था। तो यह हम लोग के समय 2019 बैच में हुआ था। जिनको पुलिस लाइन में रखा गया उनके लिए मैंने बताया। कुछ व्यक्तियों को थाना अलॉट भी किया गया था। तो अगर आपको थाना अलॉट किया जाता है तो आपके सीनियर हो जाते हैं एसएचओ, जो उस थाना के थाना अध्यक्ष हैं। तो आपको उनके दिशा निर्देश के अनुसार कार्य करना होता है। जो हमारे बैच में ज्वाइन किए थे 2019 बैच में, जब वो थाना में गए थे तो उन्हें जैसे थाना संबंधित कुछ कार्य कराया जाता था, जैसे स्टेशन डायरी लिखना, केस डायरी लिखना। इनफैक्ट कुछ कुछ व्यक्तियों से गश्ती भी करवाया गया था। तो इस प्रकार के कार्य थाना में होते थे। अगर हम बात करें 2020 बैच सब इंस्पेक्टर को, तो एक्चुअली आप लोगों को 3 महीना 4 महीना के आसपास अपने डिस्ट्रिक्ट में रहना होगा। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि आपको बैठा के 3 महीना ऐसे ही पैसा दे। तो मुझे लगता है कि आपको गवर्नमेंट जो है आपको थाना अलॉट किया जाएगा। आपके जो ज़िला के जो कंसर्न्ड एसपी हैं वो आपको थाना अलॉट कर देंगे और आपको अपने थाना में व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। मुझे ऐसा समझ में आता है, क्योंकि 3 महीना पुलिस लाइन में रहकर पीटी परेड करवाने से बेटर है कि वो लोग आपको थाना अलॉट कर दें और थाना में आप व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करें। जैसा कि डायरी लिखना, केस स्टडी करना और दीवा गश्ती, रात्रि गश्ती, इन सब प्रकार की गश्ती होती है पुलिस में। 3 प्रकार के आपका कार्य करवाया जाएगा। अगर आप लोगों का पोस्टिंग थाने में होता है तो आप बहुत कुछ सीखने का प्रयास कीजिएगा। बहुत सीखने को बहुत कुछ है, क्योंकि ट्रेनिंग के बाद होता क्या है कि कुछ लोग ट्रेनिंग करने के बाद मतलब थाना के कार्यों में संलग्न होते हैं, तो थाना के कार्यों को सीखते हैं। आप लोगों को एक अच्छा मौका मिल रहा है कि आप लोग ट्रेनिंग के पहले ही थाना के कार्यों को सीखेंगे। तो जब आप ट्रेनिंग करने आएँगे और उन सारी चीज़ों को पढ़ाया जाएगा थ्योरी के रूप में, तो आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएँगे। हम लोगों को एक्चुअली हमारा पदस्थापना से पूरा ज़िला में हुआ था, तो हम लोगों को पुलिस लाइन में रखा गया था। तो थाना के बारे में व्यावहारिक ज्ञान हम लोगों को नहीं था। तो यहाँ पर आकर चीज़ों को जब पहली बार देखे तो थोड़ा अटपटा-सा लगा, समझ में चीज़ें नहीं आ रही थी उतने अच्छे से। लेकिन बाद में हम लोग यूज़्ड टू हो गए, समझने लगे चीज़ों को। लेकिन अगर आप शुरू से ही थाना में रहते हैं, व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं और जब आप लोग अकेडमी आइएगा तो आप लोगों को परेशानी नहीं होगी। आप चीज़ें यहाँ पे आसानी से समझ जाइएगा, क्योंकि आप वहाँ पे प्रैक्टिकली कार्य कर चुके होते हैं। अगर हम बात करें अब छुट्टी के विषय के बारे में, तो भाई आपको 3 से 4 महीने रहने हैं अपने अलॉटेड डिस्ट्रिक्ट के थाना में। तो लोगों को मन में लगता होगा भाई कि हमको कुछ छुट्टी मिलेगा कि छुट्टी नहीं मिलेगा। तो देखिए, आप लोगों को परमिशन लीव और कैज़ुअल लीव, इन सब लीव का प्रावधान है। तो आप अपने ज़िला के एसपी से परमिशन लीव लेकर अपने घर जा सकते हैं। और अगर मान लीजिए परमिशन लीव किसी कारण से बस नहीं दिया जा रहा है, तो आप कैज़ुअल लीव का भी एप्लीकेशन डालकर अपने घर जा सकते हैं। लेकिन आप लोग विदाउट एप्लीकेशन, विदाउट प्रॉपर लीव अपने थाने छोड़कर या फिर अपने जो जिस जगह पे आप अपॉइंटेड हैं उस जगह को छोड़कर नहीं जाएंगे। आपको बिना प्रॉपर लीव का
बिना प्रॉपर लीव सैंक्शन हुए आप अपने डिस्ट्रिक्ट को छोड़कर दूसरे डिस्ट्रिक्ट में प्रवेश नहीं करेंगे, कि बहुत बड़ी हिदायत है और आप इसे अपने जहन में बैठा लें। अगर आप दूसरे डिस्ट्रिक्ट में अगर पैर भी रखते हैं तो फिर आप बियॉन्ड द रूल काम कर रहे हैं और आप पे कार्रवाई की जा सकती है। तो आप नए नए हैं विभाग में, बहुतों को जानकारी नहीं होती है, तो पता चला वो क्या करते हैं कि किसी तरीके से अपने थाना छोड़कर अपने घर चले जाते हैं। तो भाई ये गलत बात है। आप प्रॉपर तरीके से लीव लेकर ही घर जाएं, अदरवाइज़ आप पे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हमारे बैच में ऐसा हुआ था, एक लड़का नालंदा डिस्ट्रिक्ट का था। वो थाना में पदस्थापित था और बिना किसी इन्फॉर्मेशन के भाग कर चला गया था अपने घर। बजाबते उसके ऊपर नोटिस निकाला गया और कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया स्टार्ट की गई, तब जाकर वो अपने समय से आया था। लेकिन आपको ये सब चीज़ फेस करने की ज़रूरत ना पड़े, इस चीज़ के लिए आपको ऐसा काम नहीं करना है। अगर आपको घर जाना है तो आप आप प्रॉपर तरीके से लीव लेकर ही घर जाइएगा, तभी घर जाइएगा, अदरवाइज़ नहीं घर जाइएगा। अगर आप लोगों को पुलिस लाइन में रखा जाता है तब उतना टेंशन तो है नहीं, क्योंकि सुबह पीटी परेड करना है, दिन भर पुलिस लाइन में रहना है आपको और खाना पीना है पुलिस लाइन में ही। अगर आपको थाना अलॉट कर दिया जाता है तो आप अपने साथ फुल यूनिफ़ॉर्म लेकर आएँगे स्टार लगाकर। जी हाँ, स्टार के साथ आप अपनी यूनिफ़ॉर्म को बनवा लेंगे, और क्योंकि आप लोगों की ड्यूटी स्टार लगाकर ही करवाई जाएगी, सब लोग की करवाई जाती है स्टार लगाकर ही, जो थाना में पदस्थापित होते हैं उनकी। और अपने साथ 2-3 सेट कपड़े ले आएँगे आप लोग, जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर हम बात करें थाना में रहने थाना में एकोमोडेशन के बारे में, तो थाने में भी एकोमोडेशन की व्यवस्था होती है। थाना में भी आप लोगों को रूम प्रोवाइड किया जाता है रहने के लिए। बट मान लीजिए इन केस थाना में रूम अवेलेबल नहीं है, तो आप आस-पास थाना के आस-पास के जो लोकल रेसिडेंट्स होते हैं, आप उनके यहाँ रेंट पे भी कुछ दिन रह सकते हैं। और जहाँ तक फूडिंग का रहा बात, तो आप लोग खुद से भी कुक कर सकते हैं, या फिर आस-पास के ढाबा हो गया, होटल हो गया, इन सब जगहों पे भी आप अपना फूडिंग का अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो ये उतना बड़ा मैटर है नहीं, मैटर है पहले जॉइन कीजिए और सारा व्यवस्था खुद ब खुद हो जाएगा वहाँ पे। अगर आप वहाँ पे ग्रुप में रहते हैं, 3-4 के ग्रुप में रहते हैं, तो आई थिंक आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, सारा अरेंजमेंट आप खुद कर लीजिएगा। जहाँ तक बात रही डॉक्यूमेंटेशन की, तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपको लगे हैं डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय में, उन सारे डॉक्यूमेंट्स को लेकर आप जाएंगे। साथ में जो आपको नियुक्ति पत्र प्रदान की जाएगी, उस नियुक्ति पत्र को भी आप साथ लेकर जाएंगे ज्वाइन करते समय। याद रखिएगा, नियुक्ति पत्र का 3-4-5 आप लोग कलर प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। जी हाँ, नियुक्ति पत्र का 3 से 4 आप कलर प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में फ़ोटोकॉपी नियुक्ति पत्र का फ़ोटोकॉपी लिया गया है, या और बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में ओरिजिनल नियुक्ति पत्र भी ले लिया गया है। ये डिपेंड करता है डिस्ट्रिक्ट पे कहाँ पे क्या होता है, और सबका अपना मोडस ऑपरेंडी डिफरेंट है। ऐसा नहीं कि अगर पटना ज़िला ये कर रहा है तो आरा बक्सर ज़िला वही करे, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। सबका अपना अपना कार्य करने का तरीका अलग है, मेथड अलग है। तो कोई फ़ोटोकॉपी लेता है, कोई ओरिजिनल लेता है, ठीक है। तो आप 5-6 कलर फ़ोटोकॉपी करवा लेंगे अपने नियुक्ति पत्र का। देखिए, होता क्या है कि जो आपका डॉक्यूमेंट सबमिट होगा जॉइनिंग के समय में, वो डॉक्यूमेंट्स आपका मतलब सुरक्षित रखा जाएगा विभाग में। अब फ्यूचर में अगर कभी ज़रूरत पड़ी, या फिर किसी प्रकार में की जाँच में उसकी ज़रूरत पड़ी, तो उस डॉक्यूमेंट्स को निकाल कर जाँच की जाती है, ठीक है। ये एक्चुअली पुलिस विभाग के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके डॉक्यूमेंट्स को संजो कर रखें। हाँ, अगर आपको अर्जेंट अगर डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, तो आपको जो डॉक्यूमेंट्स मिल ही जाती है वैसे। बहुत सारी जगहों पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रखा गया है, और बहुत सारी जगह पर फ़ोटोकॉपी भी रखा गया है सारे डॉक्यूमेंट्स का। तो ये उनके ऊपर डिपेंड करता है जहाँ पे आप जॉइन करते हैं, ठीक है। तो इस बारे में उतना सोचना नहीं है, वैसे जब आपको जो डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी आपको वापस मिल जाएगी, इसमें परेशान होने की बात नहीं है। तो कल एक मित्र का कॉल आया था और उन्होंने इन सारी प्रश्नों को उत्तर जानना चाहा, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना दिया जाए, ताकि उनके जैसा बहुत सारे लोग होंगे जो इस चीज़ को लेकर दुविधा में होंगे। तो मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाने का प्रयास किया। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। जाइए डिस्ट्रिक्ट में और काफ़ी एंजॉय कीजिए। 3-4 महीने थाना पे रहकर काफ़ी आप लोग एंजॉय करेंगे। थैंक यू सो मच।